बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव जी की आगामी जीवनी श्रवण करने के लिए उन्हीं के चरणों में बैठकर हम श्रवण करेंगे। सभी प्रेमी अपनी अपनी आंखें बंद करके ध्यान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लगाएंगे और हर श्वास श्वास में सुमिरन करेंगे। ध्यान अपनी श्वासों की तरफ होना चाहिए, जो हमारी श्वासें भीतर जाती हैं और बाहर आती हैं, ताकि हमारे चित्त की वृत्तियां जुड़ी रहें उस प्रभु के चरणों से। कल हमने बहुत ही प्यारी लीला श्रवण की थी सबने, किस प्रकार श्री नंगली निवासी भगवान जी चिकोड़ी संत आश्रम में संतों को बुलाकर कितनी प्रकार के प्राणायाम, श्री आरती, पूजा और साधनाएं करवाते थे। नित्य प्रति संगत को सतगुरुदेव भगवान अपनी सांवरी सूरत के दर्शन दोनों समय दिया करते थे। अब आगामी लीला है लोक और परलोक की कुटिया। बड़ी ही प्यारी लीला है, इसको श्रवण करते हैं। इस जगह स्थान थे लोके और परलोक, रामा लोके और परलोक। नित्या वहीं जा वहीं सभी, नहीं प्रतिबंध कोई रोक। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। नित्य श्री सतगुरुदेव भगवान के मुख्य स्थान चिकोड़ी ग्राम में एक स्थान था और गांव के बाहर भी एक स्थान था। ग्राम के अंदर जो स्थान था उसको लोक वाली कुटिया कहते थे, और जो स्थान गांव के बाहर था उसका नाम था परलोक वाली कुटिया पड़ गया। तो दोनों स्थानों पर दर्शक गण नित्य प्रति आते जाते थे। आने जाने में कोई प्रतिबंध, कोई रोकथाम नहीं थी। थे लोक और परलोक यहीं, था नदी चनावे का तट सुंदर। कहीं संतों की कुटियाएं थी, थे यहाँ कई ऊंचे ऊंचे मंदिर। चनाव नदी के किनारे का स्थान चिकोड़ी क्या था, कैसा सुंदर था, मानो इस धराधाम पर ही लोक और परलोक के नज़ारे थे। यहाँ पर संत महात्माओं, साधु, सन्यासियों की छोटी छोटी जो थी कुटियाएं थी, और ऊंचे ऊंचे सुंदर महल मंदिर भी थे। कई रामायण गीता पाठी, बीसो ही बाल ब्रह्मचारी थे। कई दासी दास और सेवादारे, सब गुरुमुख आज्ञाकारी थे। ऐसे सुंदर स्थान पर सैकड़ों की संख्या में साधु, संत, महात्मा, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी रहते थे। प्रातःकाल कुछ भगत जन श्री रामचरितमानस जी की चौपाई बड़े ही मधुर स्वर से गायन करते, तो कुछ श्रीमद् भागवत और भागवत गीता का पाठ करते थे। अनेक भगत जन सेवादार के रूप में अपनी अपनी जगह सेवा में जुटे रहते थे। आज्ञाकारी गुरुमुख
शिष्य सेवा कार्य में लगे रहते थे। करते थे सेवादार सभी, सेवा सतगुरु की तन धन से। सच्चा दर सतगुरु का पाकर, झूठा जग त्याग दिया मन से। यह सब सेवादार तन मन और धन से गुरु सेवा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे थे। इन सेवादारों ने सतगुरुदेव भगवान का सच्चा दरबार पाकर घर बाहर का, कुटुंब परिवार का और बाहरी संसार का त्याग कर दिया था। उनके लिए केवल गुरु दरबार की सेवा ही जीवन का लक्ष्य बन चुका था। भूले ममता और लोभ मोह, सब मगन भजन में रहते। चलते फिरते उठते सोते, बस गुरु गुरु ही कहते। इन गुरु भक्तों को संसार की ममता, किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं था। वे सब कुछ मन से भूल भुलाकर सदैव गुरु सेवा और भजन बंदगी में मगन रहते थे। इनके मन में सदैव गुरु मूर्ति का ध्यान बना रहता था। सोते जागते चलते फिरते सदा ही गुरु गुरु रटते रहते थे। कछु भूख प्यास की खबर नहीं, हमने वे दीवाने देखे। कई पड़ राह में सुधी भूले, अलमस्त वे मस्ताने देखे। इन गुरु प्रेमियों को शरीर की सुधी भूली रहती थी। उन्हें भूख प्यास तक का भी ध्यान नहीं रहता था। हमने अपनी आँखों से देखा कि कुछ लोग बेसुधी की हालत में नाम खुमारी में डूबे हुए रास्ते में अलमस्त पड़े रहते थे। जब तक वे अपने सतगुरु जी का दर्शन ध्यान नहीं करते, ऐसे ऐसे प्रेमी देखे अन्न जल तक पान नहीं करते। हमने ऐसे ऐसे प्रेमी देखे जो कि बिना गुरु दर्शन किए अथवा बिना भजन अभ्यास किए अन्न जल तक ग्रहण नहीं करते थे। पूजा पाठ ध्यान समाधि का आनंद प्राप्त करके अथवा गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के बाद ही वे खान पान किया करते थे। पहले भजन फिर भोजन करते थे। ये सब स्वामी प्रेमानंद जी ने अपनी आँखों से देखा, जिन्होंने ये सब रचना की है। वो इन वचनों को हम तक पहुँचा रहे हैं जो उन्होंने देखा है साक्षात। प्रेमी कुछ से भी देखे, निद्राया राम का नाम नहीं। वहाँ खाट बिछोना ठाठ कहाँ,
जहाँ सुबह नहीं शाम नहीं। गुरु दरबार की सेवा में लीन कुछ ऐसे भी प्रेमी देखे जो दिन रात सेवा में लीन रहते थे, आराम या नींद का नाम ही नहीं लेते। खाट बिस्तर तो क्या, उनको सवेरा या शाम होने का भी पता नहीं रहता था। सच्ची गुरु भक्ति का नक्शा, गुरु प्रेम उन्हीं में देखा। हमने स्थान चकोड़ी में सब कुछ आँखों से देखा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो कुछ उन्होंने अपनी आँखों से देखा हमको वो सुनने को मिल रहा है, श्रवण करने को मिल रहा है। अपने आप को विजुलाइज कीजिए। सच्ची गुरु भक्ति का ठीक नक्शा उन सच्चे प्रेमियों में ही देखा। यह पूर्ण सत्य है कि चकोड़ी स्थान पर गुरु भक्तों में जो सच्ची श्रद्धा और प्रेमा भक्ति हमने देखी, ऐसी आज के युग में नहीं पाई जाती है। जो हमारे प्रथम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव जी के समय और द्वितीय पातशाही श्री नंगली निवासी भगवान जी के समय हुआ करती थी, तो फरमा रहे हैं कि ऐसी आज के युग में नहीं पाई जाती है। आगे जो प्रसंग आ रहा है वो है पुष्प वाटिका परलोक की। परलोक की कुटिया में जो पुष्प वाटिका थी उसका वर्णन सुने। निज नैनन हमने लखे ऐसे सुंदर स्थान, रामा ऐसे सुंदर स्थान। रोम रोम में बसे गया गुरुमूर्त का ध्यान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। वे नेत्र भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसी लीलाओं व ऐसे सुंदर स्थानों के दर्शन किए। वह छवि, वह गुरु मूर्ति का ध्यान आज भी हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। ये स्वामी प्रेमानंद जी फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ को देखो। यहाँ पर इन वचनों को पकड़ो कि वो क्या फरमा रहे हैं कि वह गुरु मूर्ति का ध्यान आज भी हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। कैसे बस गया? आँखों के ज़रिए, नैनों के ज़रिए उन्होंने दर्शन किए तो अपने दिल में उनको समा लिया। ये नहीं कि दर्शन कर रहे हैं तो मोबाइल पकड़कर फ़ोटो खींच रहे हैं, वो तो फिर मोबाइल में ही रह जाएगी। ये पकड़ लो इन वचनों को। हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहाँ जाएं मोबाइल पकड़ा और पहले फ़ोटो खींचने बैठ गए। भाई उन दर्शनों को इतने प्रेम से करो कि वो हमारे रोम रोम में बस जाएं, मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। नयनों में बसा लो। ये नयन है जो हमारे, जो प्रेमियों के नयन होते हैं, वही तो कैमरे होते हैं असली, कि जब भी गर्दन झुकाई और दर्शन कर लिए। रोम रोम में बसाया करो सतगुरु को, मोबाइलों में नहीं बसाना, अपने दिल में बसाना है उनकी सुंदर छवि को। कितने सुंदर वचन, हमें कितनी शिक्षा मिल रही है इन वचनों के अंदरों से। सोच भी क्या वर्णन करूं, नहीं बल बुद्धि कुछ ज्ञान, रामा नहीं बल बुद्धि कुछ ज्ञान। आयु 11 वर्ष थी, बालक था अनजान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री महाराज जी की उस सुंदर छवि का वर्णन वाणी से भी परे है। मेरे में तो इतनी बल बुद्धि नहीं है, वैसे भी मेरी केवल 11 वर्ष की आयु थी। स्वामी प्रेमानंद जी फरमा रहे हैं उनकी आयु तब केवल 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष का बालक क्या होता है देखो।
मैं उस समय सचमुच ही नादान बालक था। स्थान चकोड़ी लोक में और संतपुरा पर लोक में, वर्णन करने की बात नहीं, क्या लोक में क्या परलोक में। चकोड़ी स्थान ग्राम के अंदर था तथा सतगुरुदेव भगवान का जो निवास रहता था ना, वो संतपुरा यानी परलोक वाली कुटिया जो ग्राम से बाहर थी। यह लोक और परलोक की बात तो मेरी शक्ति से बाहर है। लोक और परलोक का क्या था, यह तो गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। मैं तो लोक वाली कुटिया और परलोक वाली कुटिया की एक छोटी सी आप बीती बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। कोई भेद की बात न खुले जाए, क्योंकि अज्ञानी मैं बालक हूँ। कुछ चला हूँ कहने खुद बीती, मजजूब नहीं हूँ साली की। मैं अज्ञानी बालक हूँ, कोई योग का गुप्त रहस्य, कोई राज खुल ना जाए। मैं तो अपनी आप बीती लिखने चला हूँ। यह सब बाहोश सालिग अवस्था में लिख रहा हूँ, किसी मजजूबी या बेसुधी की हालत में नहीं लिख रहा हूँ। स्थान चकोड़ी से सतगुरु स्वामी जी भ्रमण को जाते थे, तब साधु संत संगीतकार गुणवादे आपके गाते थे। चकोड़ी स्थान से श्री सतगुरु स्वामी जी महाराज जब सायंकाल भ्रमण के लिए जाते तो कई भजन कीर्तन करने वाले साधु संत महात्मा सन्यासी आपके दर्शनों की इच्छा से द्वार पर खड़े होकर भक्ति भाव से भरे इस प्रकार के गीत गाकर स्तुति किया करते थे। अब हम भी वो भजन श्रवण करेंगे कि वो कौन से शब्द गाते थे। कितना प्यारा शब्द है, तो आप देखिए, सुने। सभी एकाग्रचित्त होकर श्रवण करते हैं उस भजन को। जब श्री सतगुरुदेव भगवान जी आते थे तो सभी प्रेमी खड़े होकर उनको निहार कर किस प्रकार से प्रेम मगन हो ये शब्द गाते थे, गीत गाते थे। ये दूर दूर तो आईया संगता लेके दिल विच प्यार तेरा, इना प्यासियां अखियां नू जे हो जावे दीदार तेरा। दूर दूर तो आईया संगता लेके दिल विच प्यार तेरा, इना प्यासियां अखियां नू जे हो जावे दीदार तेरा। भूल के जे मैं भूल भी जावा तू ना भुलावी मैनू, भूल के जे मैं भूल भी जावा तू ना भुलावी मैनू। सतगुरु स्वामी खुलिया रहे नित, सतगुरु स्वामी खुलिया रहे नित, बख्शिश दा दरबार तेरा। दूर दूर तो आईया संगता लेके दिल विच प्यार तेरा, इना प्यासियां अखियां नू जे हो जावे दीदार तेरा।
प्राण पखेरू तड़पन तरसन अखियां दर्शन ताही। प्राण पखेरू तड़पन तरसन अखियां दर्शन ताही। द्वार तेरे ते धूनी लाके, द्वार तेरे ते धूनी लाके बैठा है गुनहगार तेरा। दूर दूर तो आईयां संगतां लैके दिल विच प्यार तेरा। इन्हां प्यासियां अखियां नूं जे हो जावे दीदार तेरा। रुमाल गुलाबी पलंग सुनहरी गल विच लंबा चोला। रुमाल गुलाबी पलंग सुनहरी गल विच लंबा चोला। जिन्हां ने ओ दर्शन कीते, जिन्हां ने ओ दर्शन कीते तकिया रूप साकार तेरा। हो जावे दीदार तेरा जे हो जावे दीदार तेरा। दूर दूर तो संगतां आईयां लैके दिल विच प्यार तेरा। इन्हां प्यासियां अखियां नूं जे हो जावे दीदार तेरा। बैठ के मोटर विच फरमाया मैं छेती मुड़ आवांगा। बैठ के मोटर विच फरमाया मैं छेती मुड़ आवांगा। सतगुरु स्वामी कद होवेगा, दादा गुरु जी कद होवेगा पूरा यो इकरार तेरा। हो जावे दीदार तेरा सानू हो जावे दीदार तेरा। दूर दूर तो आईयां संगतां लैके दिल विच प्यार तेरा। इन्हां प्यासियां अखियां नूं जे हो जावे दीदार तेरा जे हो जावे दीदार तेरा। वांग यतीमां अजे संगतां रो रो व्याकुल होइयां। वांग यतीमां अजे संगतां रो रो व्याकुल होइयां। आ इक वारी सार ते लै जा, आ इक वारी सार ते लै जा प्रेम जाए बलिहार तेरा। हो जाए दीदार तेरा जे हो जाए दीदार तेरा। दूर दूर तो आईयां संगतां लैके दिल विच प्यार तेरा। इन्हां प्यासियां अखियां नूं जे हो जावे दीदार तेरा जे हो जावे दीदार तेरा। कितने सुंदर गीत हैं जो दिल को छू लेते हैं। कितने सुंदर वचन हैं इनके अंदर कि उन्होंने मोटर कार में बैठकर फरमाया कि मैं छेती आऊँगा, लेकिन संगत पुकार कर रही है कब दोगे दर्शन। ये प्रेम है, सतगुरु के जाने का भी छोड़ा है कि जब वो आते हैं तो खुशी होती है, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत ही मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। इतने सुंदर सुंदर वचन सुनने को मिल रहे हैं। हमें अपने अंदर वैराग्य पैदा करना चाहिए उस मालिक से मिलने के लिए। एक तड़प होनी चाहिए, इन नैनों के अंदर अश्रुधारा बहनी चाहिए हमें अपने मालिक से मिलने के लिए। तब ही ये प्यार उमड़ता है। जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो इस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर प्यार उमड़ता है। तो इसी प्रकार दादा गुरु महाराज जी की
हम जीवनी श्रवण करते रहें और उनका प्यार हमें मिलता रहे, उनका सानिध्य मिलता रहे। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।